हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा किस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हम चार्ट पे वापस आएंगे। राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसका डेटा देखते हैं, अब देखिए छोटी सी कंपनी है, 93 करोड़ की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंजेक्टेबल्स और आई ड्रॉप्स, ड्राई सिरप्स, ये सब बनाती है ये कंपनी। सो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें समझने वाली। पहले तो ये कि आप ये सब देखिए कि जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, सिरप्स, आई ड्रॉप्स, इंजेक्टेबल्स, और अभी के माहौल में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए, आपको एक चीज़ दिखेगा। लॉजिक वाली बात है कि जिस तरीके से यूजेज बढ़े हैं ये सब चीज़ों के, जाहिर सी बात है एक बेनिफिशियरी है या हो सकता है दोनों में से, क्योंकि शेयर प्राइस तो कुछ वैसा इंडिकेट कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, ना के बराबर है। छोटा मार्केट कैप है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए, 30% का सेल्स ग्रोथ, एवरेज सेल्स ग्रोथ। ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना, 8% और 10%, और उस केस में ये स्टॉक जो है वो 67 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत हाई वैल्यूएशन है कि कोई स्टॉक 67-68 टाइम्स के वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा हो। और 93 करोड़ का मार्केट कैप, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो इतना हाई वैल्यूएशन जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है। आप चाहे स्टॉक पी बोल लीजिए या फिर आप बुक वैल्यू बोल लीजिए। बुक वैल्यू के हिसाब से भी 9 रुपये का बुक वैल्यू है, स्टॉक अराउंड 57 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, आप एक चीज़ तो बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर देखते हैं, सो यहाँ पे दिखेगा आपको कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। जैसे यहाँ पे देखिए 2012 से होते होते 2017 यहाँ पे 9% से सीधा 18%। उसके बाद फिर सीधा 5% पे गिर गया। उसके बाद फिर 8%। यहाँ पे और भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगा। वो ये है कि ये डेटा डेज जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए अब कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि 383 डेज, उसके बाद 189 डेज, फिर 365 डेज। तो यहाँ पे डेटा डेज एक साल का है। मतलब इनका ओवर ऑन एन एवरेज जो पैसा इन्होंने जो सामान इन्होंने मार्केट में दिया है, उसका जो क्रेडिट का पैसा आता है वो 2010 में, जहाँ पे अब देखिए कि 43 दिन, मतलब 1.5 महीने में आ जाता था, आज एक साल लग जाता है। तो ये बहुत ही नेगेटिव फिगर है। इन्वेंट्री टर्नओवर आप देखिए एक टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते 80 टाइम्स हो गया था, और उसके बाद ये भी घट रहा है। ठीक है कि इतना ये भी अभी ज़्यादा है, 17-18 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक अच्छा फिगर है। 1 टाइम 2 टाइम से ऊपर कोई भी अच्छा फिगर होता है इन्वेंट्री टर्नओवर का। लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है। ये डिमांड, प्रोबेबली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो, या जैसे भी ये फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे जा रहा है। उसके बाद क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है, अब देखिए प्रमोटर के पास 48, बाकी 52% पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी में जनरली इंस्टीट्यूशंस आप दिखाई नहीं देंगे। नाउ यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इन लोग जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो स्टॉक है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। नाउ अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँ कि किस तरीके का ट्रेंड है और हमें क्या देखना चाहिए, सो यहाँ पे देखिए आप, राइट, यहाँ इसको मैं
इस तरीके से करता हूँ। ये ठीक रहेगा, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ट्रेंड में दूसरी चीज़ नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे नो डाउट कि बहुत हाई वैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड आपको कुछ दूसरा चीज़ इंडिकेट कर रहा है। वो ये है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड में। अब देखिए अपने लोअर लेवल से, ये देखिए 2019 से शुरू हुआ है, मार्च से शुरू नहीं, 2019 के लास्ट में शुरू हुआ है। यहाँ से ये ऑलरेडी 1200-1300% दे चुका है, लेकिन उस बीच में ये क्या हुआ है, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था ना, वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है सपोर्ट लेवल बन गया है। तो यहाँ पे देखिए आप कि 42 रुपीज़ जो है आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, 42.81। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, अगर 42 के नीचे गया तो पुराना रेंज एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आपका जो यहाँ पे देखिए अगला सपोर्ट यहाँ पे 8 रुपये और 5 रुपये पे आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि हमें बैक ऑफ माइंड हमेशा रखना है अभी फ़िलहाल कि यहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर नीचे गिर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर प्रॉफिटेबिलिटी में आगे ग्रोथ है और उसको देख के हो रहा है तब दूसरी बात है, तब उसके लिए हमको नंबर्स देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारा सपोर्ट लेवल पता है कहाँ है, तो हम उसको लगा के रख सकते हैं। नाउ बात यह है कि अभी ये आगे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम लेंथ जो है मेजर करेंगे। सो ये लेंथ अराउंड 900% का यहाँ पे रेंज है, ठीक है। तो मैं अगर उसी चीज़ को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे को अगला टारगेट दिखता है वो दिखता है 400-435 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है समझने वाला। पहली बात, आपको स्टॉक क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है। दूसरा आपका करंट वैल्यूएशन, ठीक है। करंट वैल्यूएशन आपको प्रेजेंट का सिनारियो बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, रीजनेबली वैल्यूड है। लेकिन प्राइस जो इंडिकेट करता वो रहता है फ्यूचर फोरकास्ट, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ये पहला चीज़ हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि एक ट्रेडिंग मोमेंटम है। इन एनी केस आपको ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखना है 42.8 के ऊपर, और अगर तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो ये आपको यहाँ तक प्रोबेबली 400-435 तक ले जा सकता है। और ट्रेडिंग रेंज भी है, तो भी आप बड़े लेवल मल्टी ईयर टारगेट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क पता होना चाहिए। और ये जो ट्रेंड है वो मल्टीपल ईयर के लिए है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर कम से कम 3 से 5 साल का आप रखिए। उससे पहले जाता है दूसरी बात है, लेकिन आप कम से कम उतना ड्यूरेशन रखिए। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो रेंज है वो क्या हमको आगे आने वाले दिनों में इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।